करते हैं डिफेंस स्पेस की, और GRSC आज इसने जनाब झंडे गाड़ रखे हैं। क्या गजब का मूव है यहाँ पर। और आशीष से बात करते हैं, इस तेजी के पीछे कारण क्या है। हालांकि याद रखिएगा आज पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट हेडिंग टुवर्ड्स 20% अप। आशीष, क्या है खबर और क्या है समीकरण? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि पूरा डिफेंस पैक ऐसा है जहां पर आज आपको दम नजर आएगा, लेकिन इस पूरे डिफेंस के तत्मे से अगर आप देखें तो जो शिप बिल्डिंग है यहाँ पर जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। और दरअसल आप जो तीनों स्टॉक्स हैं, चाहे गार्डन रीच है, कोचिन शिपयार्ड है और मझगांव डॉक है, सब में देखें तो तकरीबन 12 से 20% की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या कारण है गार्डन रीच के आउट परफॉर्मेंस का, ऐसे समझेंगे। लेकिन पहले आप ये समझिए कि कैसे स्ट्रेटेजिकली ये सेक्टर अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है। पिछले 4 साल में अगर आप देखें तो जो भारतीय नौसेना का बजट है, इसमें आपको तकरीबन 4 साल में डबल एलोकेशन यहाँ पर देखने को मिला है। अभी एलोकेशन सिर्फ शिप बिल्डिंग का देखें तो 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ नजर आया। और जो सरकार का जो विजन है अमृतकाल का 2047 तक का, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इसमें आप देखें तो जो क्षमता है इसे बढ़ाकर 40 लाख GRT करने का लक्ष्य यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं तकरीबन 60 बड़े वेसल्स, और जिनकी टोटल ऑर्डर साइज और बुक आप देखें तो 90,000 करोड़ के पार जा रही है। तो इंडस्ट्री में रेवेन्यू ग्रोथ को, नए ऑर्डर विन को लेकर कहीं पर भी कोई भी चिंता नहीं है। इनफैक्ट बड़े अवसर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। अब एक और बात आपको समझनी पड़ेगी कि भारत के जो अड़ोस पड़ोस हैं वो ऐसे हैं कि आपको डिफेंस में निवेश करना ही पड़ेगा। ये नॉन नेगोशिएबल सेक्टर है। अगर आप अपने नज़दीकी नेबर के साथ तुलना करके देखें तो ये जो पैक ऐसा है, यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो डिफेंस में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। स्क्रीन पर आएगा डेटा। अब आप भारत और चाइना की तुलना करके देखें तो जो नौसेना के असेट्स हैं ये भारत के पास 100 है, वहीं चाइना पे देखें तो 405 है। वहीं आप सबमरीन की बात करें तो भारत के पास सिर्फ 19 और चाइना के पास 73, यानी साइज और स्केल के लिहाज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें यहाँ से दिखानी है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगे है वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। ज़्यादातर स्टॉक, इनफैक्ट आज का जो टॉप गेनर है गार्डन रीच शिप बिल्डर, ये भी अपने हाई से ऑलमोस्ट 30 से 35% तक करेक्टेड है। लेकिन इसके बाद आप देखें तो मझगांव डॉक FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से 37 टाइम्स पर मिल रहा है आपको। गार्डन रीच जिसमें आज सबसे ज़्यादा तेज़ी है और सरप्राइजिंगली सबसे सस्ता स्टॉक भी सिर्फ 26 टाइम्स पर है। और कोचिन शिपयार्ड, इसकी जो वैल्यूएशन है ये ऑलमोस्ट 40 टाइम्स पर निकल कर आती है। अब गार्डन रीच की बात करें तो FY26 में इनकी जो टॉप लाइन है अपडेट देकर बताया कि 26% का बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। जो 5,076 करोड़ की रेवेन्यू थी अब वो बढ़कर 6,400 करोड़ देखने को मिली है। 50,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक निकल कर आती है। और ऑलमोस्ट 8 वेसल्स इन्होंने FY26 में, जिसमें 3 वॉरशिप्स हैं, इसको डिलीवर भी किया है। लेकिन बाजार को ये पसंद आ रहा है कि गार्डन रीच शिप बिल्डर अपनी जो नॉन डिफेंस की बुक है, ऑर्डर बुक, इसे लगातार ग्रो करता जा रहा है। अब यहाँ पे जो नए प्रोडक्ट लॉन्च ये करते जा रहे हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट है। साथ में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस कंपनी की काफ़ी तारीफ की गई थी, किस प्रकार से इन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाया है, ऑर्डर बुक में ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन इनके देखने को मिले थे भारतीय शिपयार्ड के साथ, और भारत फोर्ज की सब्सिडरी है, साथ में एक और जर्मन कंपनी है जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ था। लेकिन खास बात यह है कि जिस प्रकार से आप देखें तो ये फेरीज बना रहे हैं, रिसर्च के वेसल्स बना रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा अवसर क्रिएट करते हैं। तो इसी के चलते आप देखें तो आज ये पूरा पैक शिप बिल्डिंग का बड़ी तेजी दिखा रहा है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। पूरे पैक में अच्छी खासी तेजी है और स्पेशली जो 2 काउंटर्स की बात की, गार्डन शिप बिल्डर और कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें और ऐड करना चाहूँगी मैं BEL, जिसने पिछले साल 43% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और इसका जो डेटा आया था आज फाइनेंशियल ईयर 26 में, इसका जो कुल टर्नओवर है वो 16.5% बढ़ा है साल दर साल। और इनकी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक है वो 34.6 करोड़ डॉलर की हो गई है। और 1 अप्रैल तक कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 74,000 करोड़ है। तो इस तरीके से BEL को ऑर्डर मिले हैं आज काउंटर डेज हाई पर 4.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल आशीष कयाल जी, क्या BEL को चेज करना चाहिए? जैसे पिछले साल रिटर्न मिले हैं 12 महीने में, वैसे और आगे उम्मीद करें? क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, ओवरऑल जो रुझान है श्रेया, यहाँ पर BEL ने जो हाई बनाया था करीबन 469 से, वहां से चलकर 400 तक आ चुका है। यहाँ पर आज के दिन में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रिवर्सल का दिख रहा था, लेकिन 430 से वापस से रिजेक्शन है। तो राय यही होगी थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम सेल ऑफ देख रहे हैं मार्केट में वो सिस्टमेटिक सेल ऑफ है।
वो इंडिविजुअल स्टॉक ड्रिवन सेल ऑफ नहीं है, क्योंकि ओवरऑल अगर ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही है तो यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी सेलिंग देखी जा रही है। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म पे बीएल का जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो 410 का है, जो कि आज के गैप एरिया से थोड़ा नीचे, और ऊपर में 430 का आंकड़ा पार करना इंपॉर्टेंट होगा ये स्टॉक को कोई भी पॉजिटिव रुझान के लिए। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। ओके बीएल, आज पूरा डिफेंस स्पेस याद रखिएगा। कल इनफैक्ट जब हम बात कर रहे होंगे सुबह सुबह, मेरे ख्याल से इस मंच पे हम डिफेंस की बात ज़रूर कर रहे होंगे, और किसी भी सेक्टर का पहले दिन का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।